तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक अंधेरी रात से, जहां कुछ गाड़ियां सुनसान सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रही थीं। उन्हीं में से एक बस में कई डरे सहमे लोग बैठे थे। बस के साथ दो आर्मी वाले थे। तब अचानक बस के अंदर एक बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। बच्चे का नाम लूसी था और उसकी माँ एम्मा उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। तभी आगे चल रही बस अचानक रुक गई। एक आर्मी वाला नीचे उतरकर देखने गया कि क्या हुआ, लेकिन काफी देर हुआ पर वो आर्मी ऑफिसर वापस नहीं आया। कुछ पल बाद दूसरा आर्मी वाला भी नीचे उतरा। वो जैसे ही बस से उतरा, झाड़ियों में उसे कुछ हिलता दिखा और अगले ही पल एक ज़ॉम्बी झाड़ियों से निकलकर उस पर टूट पड़ा। हमला इतना तेज था कि वो कुछ समझ भी नहीं पाया और ज़ॉम्बी के हाथों मारा गया। बस के अंदर बैठे लोग बाहर की हलचल देखकर घबरा गए। तभी एक ज़ॉम्बी बस के दरवाजे तक पहुंच गया और अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। कुछ ही सेकंड में अंदर अफरा तफरी मच गई। हर कोई चिल्ला रहा था, लेकिन उस अराजकता के बीच दो युवक, जैक और पैट्रिक, ने हिम्मत नहीं खोई। दोनों ने मिलकर ज़ॉम्बी को लात मारकर बाहर गिरा दिया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद जैक ने सोचा कि उन्हें खुद को सुरक्षित रखने के लिए हथियारों की जरूरत है। उसने तय किया कि बाहर जाकर मरे हुए आर्मी ऑफिसर का हथियार उठा लाना चाहिए। सावधानी से उसने दरवाजा खोला और धीरे धीरे नीचे उतरा। वो झुककर जमीन पर पड़े हथियार को उठाने वाला था कि तभी मरा हुआ सोल्जर अचानक जिंदा होकर उठ बैठा। लेकिन अब वो इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी बन चुका था। उसने तुरंत जैक पर हमला कर दिया। जैक ने खुद को संभालते हुए बंदूक उठाई और पास से उस पर गोली चला दी। ज़ॉम्बी गिर पड़ा, लेकिन गोली की आवाज सुनकर आसपास से और कई संक्रमित सोल्जर उसकी ओर बढ़ने लगे। जैक ने तुरंत हालात को समझ लिया और बस के नीचे घुसकर छिप गया। ऊपर बस के अंदर पैट्रिक बाकी लोगों के साथ दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोगों में डर और घबराहट इतनी बढ़ चुकी थी कि कुछ यात्रियों ने पीछे के दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश शुरू कर दी। इसी बीच ज़ॉम्बी दरवाजे और खिड़कियां तोड़ते हुए अंदर घुस आए। वो जिस पर भी हाथ डालते उसे बेरहमी से काट लेते। अब बस के अंदर हर तरफ चीखें गूंजने लगीं। पैट्रिक अपनी पत्नी एम्मा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जो बस के पीछे की तरफ थी, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी अचानक उस पर झपट पड़ा। दोनों के बीच झड़प हुई और पैट्रिक बस से नीचे गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही ज़ॉम्बी फिर से पैट्रिक पर टूट पड़ा, लेकिन उसने पूरी ताकत लगाकर उस ज़ॉम्बी का सिर बस से बार बार पटकना शुरू किया। कुछ ही पलों में ज़ॉम्बी पूरी तरह निष्क्रिय हो गया और वही एम्मा अपने बच्चे को सीने से लगाकर किसी कोने में छिपी हुई थी। डर के बावजूद उसने खुद को बचाने की कोशिश की और पास खड़ी एक जीप में बैठ गई, सोचते हुए कि अब शायद वो थोड़ी देर के लिए सुरक्षित है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी अचानक खिड़की तोड़कर उसके पास आ गया और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। एम्मा ने भी पूरी ताकत लगाकर उस ज़ॉम्बी से लड़ना शुरू किया, लेकिन उसी समय एक और ज़ॉम्बी विंडशील्ड तोड़कर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी जैक वहां पहुंच गया और उसने तुरंत दोनों ज़ॉम्बियों को मार दिया। एम्मा ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी बेटी के शरीर पर खून छिटक गया है। ये देख वो डर के मारे कांप उठी। जैक और पैट्रिक तुरंत एम्मा के पास आए और उसकी बेटी को ध्यान से जांचने लगे, लेकिन जैक को किसी पर कोई स्पष्ट चोट नहीं दिखाई दी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये खून एम्मा के खुद के शरीर से आया है, क्योंकि उसे ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। अब ये कहानी 9 साल आगे बढ़ती है, जहां पैट्रिक एक जमी हुई सुनसान बस्ती में अकेला घूम रहा था, खाने की तलाश में। इसी दौरान उसने एक जंगली घोड़ा देखा और उसे मार डाला और उस घोड़े का मांस लेकर वो अपने घर लौट आया। सामने वाले घर की खिड़की से लूसी पैट्रिक को देख रही थी। उसने जैक से कहा कि पैट्रिक ने फिर एक जानवर मार डाला। अपने घर लौटकर पैट्रिक घोड़े का मांस पकाने में लग गया, जबकि जैक बीन्स का डिब्बा खोल रहा था। ये दृश्य साफ रूप से दर्शा रहे थे कि किसी अज्ञात कारण से ये दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे। साथ ही उनका लाइफस्टाइल भी पूरी तरह अलग थी। पैट्रिक अकेलेपन में और शिकार के जरिए जीवन बिता रहा था, जबकि जैक और लूसी साधारण और व्यवस्थित जीवन जी रहे थे। पैट्रिक के पास अकेलेपन में जीवन बिताने के लिए एक कुत्ता भी था, जो हर कदम पर उसका साथी बनकर उसके साथ रहता था। खैर, रात के समय पैट्रिक हर रोज की तरह रेडियो के जरिए किसी सर्वाइवर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार भी किसी से संपर्क नहीं हुआ। अकेलेपन में वो खुद से बातें करने लगा। बाद में वो दूरबीन के माध्यम से सामने वाले घर की ओर देखने लगा, जहां उसने देखा कि जैक लूसी को सुला रहा था। अगले सुबह जैक उठकर पाया कि लूसी बिस्तर पर नहीं थी। वो घबराते हुए रसोई की ओर भागा, जहां लूसी चुपचाप नाश्ता बना रही थी। ये देखकर उसे थोड़ी शांति मिली और वो लूसी की मदद में लग गया। उसने लूसी को एक कुकी दी, जिसे लूसी जेब में छुपा ले गई। इसी समय पैट्रिक का कुत्ता भौंकने लगा। पैट्रिक उसे बाहर छोड़ने गया और वो कुत्ता सीधे लूसी के घर के फेंस की ओर भागा, जहां लूसी मौजूद थी। लूसी ने कुत्ते को कुकी दी। कुकी खाने के बाद कुत्ता वहां से भाग गया और फेंस के दूसरी तरफ चला गया। लूसी ने देखा कि कुत्ते ने मिट्टी में एक सुराख बना दिया था, जिसे वो दूसरी तरफ आ जा सकता था। उसके बाद जैक बाहर जाकर डिब्बों पर निशाना लगाने की प्रैक्टिस करने लगा। लूसी भी शूटिंग करना चाहती थी, लेकिन जैक ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। रात को जैक ने लूसी को उसकी माँ की चीजों वाला गिफ्ट बॉक्स दिया। लूसी ने पूछा कि आज क्या खास है। तभी पैट्रिक के घर से जन्मदिन का संगीत बजने लगा।
लूसी को तब समझ आया कि आज उसका बर्थडे है, क्योंकि हर साल इसी दिन पैट्रिक उसके घर के लाउडस्पीकर पर जन्मदिन का सॉन्ग बजाया करता था। असल में पैट्रिक ने लूसी के लिए केक भी बनाया था, लेकिन जैक से हुए झगड़े के कारण वो उसे केक देने की हिम्मत नहीं कर पाया। खैर, रात को लूसी शांतिपूर्वक सो गई, जबकि जैक जागा रहा, क्योंकि पैट्रिक अभी भी लाउडस्पीकर पर गाने बजा रहा था। कुछ देर बाद लूसी की नींद डरावने सपने से टूट गई। नींद न आने के कारण वो खिड़की की ओर चली गई, जहां उसने देखा कि फेंस के बाहर एक फीका सा ज़ॉम्बी खड़ा था। फिर अगली सुबह जैक ने पाया कि लूसी बिस्तर के नीचे छिपी हुई थी। ये देखकर वो भी उसके पास बैठ गया। लूसी डरकर उसे बोली कि उसने रात में एक ज़ॉम्बी देखा था। जैक को विश्वास नहीं हुआ और उसने उसे समझाने की कोशिश की कि वो सिर्फ एक बुरा सपना होगा, पर लूसी जोर देकर कहती रही कि उसने जागने के बाद भी वहीं देखा था। जैक तब भी यही कहता रहा कि सारे ज़ॉम्बी ठंड की वजह से मर चुके थे। फिर भी लूसी का मन शांत नहीं हुआ, इसलिए दिन में वो फेंस के पास एक खिलौना रख आई, ये सोचकर कि शायद कोई ज़ॉम्बी उसे देखकर अंदर आने से रुक जाए। तब पैट्रिक ने ये देखा और जैक की गैर मौजूदगी में लूसी के पास जाकर उसे बात करने लगा। जब जैक बाहर आया और ये नजारा देखा तो वो गुस्से में हो उठा और पैट्रिक को चेतावनी देते हुए बोलने लगा कि वो और उसका कुत्ता लूसी के पास दिखाई न दें, नहीं तो वो उसके कुत्ते को मार देगा। तब भी पैट्रिक कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। फिर वो सप्लाई लेने के लिए एक फैक्ट्री में गया। फैक्ट्री में उसने एक गुड़िया देखी और सोचा कि ये लूसी को पसंद आ सकती है, इसलिए उसने वो खिलौना अपने साथ ले लिया। जैसे ही वो और कुछ चीजें ढूंढने लगा, उसने जमीन पर खून से सने जानवर के अवशेष देखे। कुछ ही मिनटों बाद एक ज़ॉम्बी गरजते हुए आया और उसका पीछा करने लगा। पैट्रिक और उसका कुत्ता जल्दी से फैक्ट्री से बाहर भागे और बाहर निकलते ही पैट्रिक ने फटाक से फैक्ट्री का दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया। पर ज़ॉम्बी दरवाजे पर वार करने लगा और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। ये देखकर पैट्रिक अपनी स्नोमोबाइल पर चढ़ा और वहां से भाग निकल गया। रास्ते में वो बार बार पीछे देखता रहा कि क्या ज़ॉम्बी उसका पीछा कर रहा है या नहीं, लेकिन इसी ध्यान भंग होने के कारण उसने सामने खड़े पेड़ को नहीं देखा और सीधे उसमें टकरा गया। जब पैट्रिक को होश आया तो उसने देखा कि ज़ॉम्बी उसके पास ही खड़ा था। ये देखकर उसने हलचल करना बंद कर दिया। तब वो ज़ॉम्बी उसके पास आया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने उस पर हमला नहीं किया। पैट्रिक को लगा कि शायद ये ज़ॉम्बी अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ होगा। इसी बीच जैक ने लूसी को शूटिंग सिखाने का फैसला किया। तभी ज़ॉम्बी को गोली की आवाज सुनाई दी और वो उस आवाज की ओर भागा। ये देखकर पैट्रिक तुरंत अपनी स्नोमोबाइल पर चढ़ा और उसका पीछा करने लगा। उधर जैक अभी भी लूसी के साथ शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी उसने देखा कि पैट्रिक गोली चलाते हुए उसे कुछ इशारा कर रहा है। तभी ज़ॉम्बी ने गोली की आवाज सुनते ही अपना रास्ता बदल लिया और सीधे पैट्रिक पर हमला कर दिया, जिससे उसकी बंदूक नीचे गिर गई। फिर भी पैट्रिक हथियार उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ा। लूसी तुरंत जैक को चिल्लाई, ज़ॉम्बी को मारो, लेकिन जैक ने उल्टा उसे अंदर जाने और दरवाजा लॉक करने के लिए कहा। इसके बाद ज़ॉम्बी पैट्रिक को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर हमला करता है। तब पैट्रिक का कुत्ता तुरंत ज़ॉम्बी पर कूदता है, लेकिन कुछ ही देर में ज़ॉम्बी कुत्ते को भी पकड़ लेता है और उसे मार देता है। इस मौके का फायदा उठाकर पैट्रिक ने अपनी बंदूक उठाई और ज़ॉम्बी पर गोली चला दी। गोली लगते ही ज़ॉम्बी पीछे गिरा और वहां से भाग गया, जिसके बाद पैट्रिक को इन्फेक्टेड देखकर जैक अपने घर भाग गया। घर पहुंचने पर लूसी उस पर गुस्सा हो गई, क्योंकि उसने सही समय पर गोली नहीं चलाई थी और उस कुत्ते को मरने दिया था जिसे उसे लगाव हो गया था। उधर पैट्रिक अपने मरे हुए कुत्ते की लाश को उठाकर घर के अंदर ले आया। वो आईने के सामने खड़ा होकर अपने जख्म को देखने लगा। उसे शक था कि कुछ ही घंटों में वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए उसने खुद को मारने का फैसला किया और बंदूक अपनी कनपटी पर रख ली। लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, उसे एम्मा की याद आ गई। वही पल जब एम्मा ने उसे कहा था कि उसका हाथ काट दे ताकि संक्रमण उसके शरीर में न फैले। वो याद आते ही पैट्रिक के हाथ कांपने लगे। वो चाहकर भी खुद को गोली नहीं मार पाया, जिसके बाद वो रेडियो के सामने जाकर बैठ गया। तभी अचानक रेडियो में किसी अनजान आदमी की आवाज सुनाई दी। वो आदमी पैट्रिक का नाम जानता था, जिसे पैट्रिक हैरान रह गया। पैट्रिक ने उसे बताया कि वो अब संक्रमित हो चुका है। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया कि उसकी इस हालत का असली जिम्मेदार जैक है, क्योंकि उसने जानबूझकर उस समय उसे बचाने के लिए ज़ॉम्बी पर गोली नहीं चलाई। ये सुनकर पैट्रिक गुस्से और पछतावे में भर गया और बोला कि वो कोई हत्यारा नहीं है। अगले दिन जैक ने घर को पूरी तरह से लॉक कर दिया, ये सोचकर कि पैट्रिक कभी भी ज़ॉम्बी में बदल सकता है। लेकिन लूसी ने कहा कि पैट्रिक संक्रमित नहीं है और जैक को डांटते हुए बोला कि उसने उस दिन की बातों पर विश्वास क्यों नहीं किया जब उसने ज़ॉम्बी को देखा था। जैक ने लूसी से माफी मांगने की कोशिश की, पर लूसी ने कहा कि अगर वो उसकी माँ के कफन पर चढ़ाने के लिए फूल लेकर आएगा तभी वो उसे माफ करेगी। जैक तैयार हो गया और बाहर जाकर फूल लाने निकल पड़ा। तभी उसकी नजर पैट्रिक पर पड़ी, जो गड्ढा खोदकर अपने कुत्ते की लाश दफनाने में व्यस्त था। सौभाग्य से पैट्रिक अभी तक ज़ॉम्बी में नहीं बदला था। जैक ने उसे देखा और फिर आगे बढ़ गया। उसी दिन रेडियो पर फिर से वही आवाज सुनाई दी, जो पैट्रिक से बात करते हुए उसे जैक को मारने के लिए उकसा रही थी। पैट्रिक ने इनकार किया तो आवाज ने कहा कि उसे याद नहीं है कि जैक ने उसके साथ क्या किया था।
तब पैट्रिक एक फ्लैशबैक में चला गया, जहां वो और एम्मा एक फैक्ट्री में थे। वहां उसने एम्मा से पूछा था कि उसने उसे धोखा क्यों दिया और जैक के साथ क्यों सोई थी। तब वो अचानक होश में आया। खैर, रात के समय जैक घर लौट आया और लूसी से कहा कि उसे सिर्फ नकली फूल ही मिले हैं। इसके बाद लूसी आधे फूल अपनी माँ की तस्वीर के सामने रख देती है और फिर रिवॉल्वर लेकर फेंस के छेद से कुत्ते की कब्र पर बाकी के फूल रख देती है। पर उसी समय जैक घर में लूसी को नहीं पाकर टेंशन में आ गया और उसे चारों तरफ ढूंढने लगा। जब उसने खिड़की से देखा कि लूसी बाहर थी तो वो तुरंत उस तरफ बाहर भागा। उधर लूसी घर लौट रही थी कि अचानक एक जॉम्बी उसके पास आ गया। लूसी ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन जॉम्बी ने उसके चेहरे पर अपने नाखूनों से वार कर उसे घायल कर दिया, जिससे लूसी वहीं बेहोश हो गई। तभी जैक वहां आ गया और जॉम्बी को गिराकर उस पर मुक्के मारने लगा। पर जॉम्बी ने जैक के सीने पर वार किया, लेकिन तब भी जैक रुका नहीं और उसने जॉम्बी को तब तक मारा जब तक वो हिलना बंद न कर दिया हो। फिर जैक लूसी के पास गया, तभी पैट्रिक वहां आया और जैक पर बंदूक तान दिया, लेकिन उसने जैक को मारने के बजाय पीछे खड़े जॉम्बी को निशाना बनाया और उसे मार दिया। इसके बाद जैक भी घाव के कारण वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि लूसी उसके पास नहीं थी। डर के मारे वो बाहर भागा, जहां उसने देखा कि जॉम्बी को पकड़कर रखा गया था और उसके दोनों हाथ काट दिए गए थे। तब पैट्रिक उसके सामने आया और समझाने लगा कि जॉम्बी अब पूरी तरह विकसित हो चुके हैं। उनके घाव खुद ब खुद भर जाते हैं और उनकी त्वचा इतनी मजबूत हो गई है कि वे अब ठंड सह सकते हैं। लेकिन पैट्रिक ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि ये जॉम्बी अब दूसरों को संक्रमित नहीं कर सकते और अंधे भी हो चुके हैं, इसलिए वो खुद अभी तक जॉम्बी में नहीं बदला। फिर लूसी पैट्रिक के घर से बाहर आई और जैक तुरंत उसे घर ले गया। बाद में लूसी ने वॉकी टॉकी पर पैट्रिक से बात की और अगले दिन रात के खाने के लिए उसे अपने घर बुलाया। पैट्रिक खुशी खुशी आने का वादा करता है। इसके बाद पैट्रिक ने शेव किया, बाल कटवाए और डिनर के लिए अच्छे से रेडी हो गया। फिर अगली रात वो उनके घर चला गया। जब लूसी नीचे आई तो उसने पैट्रिक के नए लुक को देखकर हैरानी जताई। फिर पैट्रिक ने लूसी को वो गुड़िया दी जो उसने फैक्ट्री से उठाई थी। खाने के दौरान लूसी गुड़िया के साथ खेलती रही और पैट्रिक से पूछने लगी कि उसे कैसे पता चला कि यह गुड़िया उसे पसंद आएगी। पैट्रिक ने बताया कि उसने सोचा कि लूसी को यह पसंद आएगी क्योंकि बचपन में उसे ये चीजें पसंद थीं। उसने लूसी को बताया कि बचपन में वो क्या करता था और दूसरों के साथ कैसे खेलता था। इसके बाद लूसी सोने चली गई। दूसरी ओर पैट्रिक और जैक आगे की योजना के बारे में बातें करने लगे। पैट्रिक ने जैक से कहा कि उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा, लेकिन जैक ने कहा कि उन्हें यहीं रुकना चाहिए। फिर पैट्रिक ने उसे चेतावनी दी कि आगे और मुश्किलें आ सकती हैं जिनका सामना करना आसान नहीं होगा। इस पर दोनों के बीच बहस हो गई। गुस्से में जैक ने पैट्रिक से कहा कि वह अपने घर चला जाए। फिर जैक लूसी के पास बैठा और तब उसे एम्मा की मौत याद आ गई। फिर फ्लैशबैक में देखा गया कि कैसे पैट्रिक अपनी पत्नी एम्मा के जैक से प्यार करने के कारण बहुत ज्यादा शराब पीने लगा। फ्लैशबैक में यह भी पता चलता है कि कुछ ज़ॉम्बीज ने फिर से एम्मा पर हमला किया और पैट्रिक अपने नशे के कारण उसे बचा नहीं पाया। लगातार नशे में रहने की वजह से वो अपनी बेटी लूसी का भी ठीक से ख्याल नहीं रख सका। इसीलिए जैक ने पैट्रिक को नशे की हालत में मारकर लूसी को वहां से सुरक्षित ले गया। रात में लूसी को फिर से एक डरावना सपना आया। जैक ने सोचा कि वो बस ज़ॉम्बियों का सपना देख रही होगी, पर लूसी ने बताया कि सपने में जैक मर गया था और वो इस दुनिया में अकेली रह गई थी। ये सुनकर जैक ने ठान लिया कि वो अगली सुबह पैट्रिक के साथ लूसी को सुरक्षित यहाँ से ले जाएगा, क्योंकि पैट्रिक अब एक ऐसा व्यक्ति था जो उसके मरने के बाद भी लूसी की रक्षा कर सकता था। फिर तीनों ने हार्मनी को छोड़कर फैक्ट्री पर सप्लाई लेने के लिए रुकना तय किया। पैट्रिक जब ट्रक से बाहर निकला तो उसे वो दिन याद आया जब उसने एम्मा को फैक्ट्री के बाहर अकेला छोड़ दिया था, क्योंकि वो जैक के प्रति अपनी भावनाओं में डूबा हुआ था। सप्लाई लेने के बाद तीनों ट्रक की तरफ लौटे, लेकिन दूर उन्हें एक औरत दिखाई दी। पैट्रिक जब उसके पास गया तो औरत पागल जैसी हरकतें करने लगी। ये देखकर पैट्रिक ने उसे काबू में किया और तब तक रोका जब तक वो शांत न हो गई। इसके बाद तीनों ने तय किया कि यात्रा जारी न करके औरत को अपने घर ले जाए। रात को जब वो औरत जागी तो उसने तीनों को अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि जब वायरस फैला था तब उसने और उसके परिवार ने अपने घर को पूरी तरह लॉक कर लिया था और कई साल तक वहीं छिपकर रहे थे। लेकिन जब उनका सारा सामान खत्म हो गया तो आखिर में वे घर से बाहर निकले और उत्तर की ओर बढ़ने लगे, जहां वे कुछ बचे हुए सर्वाइवर्स के साथ रहने लगे। कुछ समय बाद उसने एक आदमी से मुलाकात की और उसके साथ रहकर वो प्रेग्नेंट हो गई थी। इसके बाद वे एक काफिले में शामिल हुए ताकि किसी घाटी तक पहुंच सकें, लेकिन रास्ते में ज़ॉम्बियों ने उन पर हमला कर दिया। उस हमले में उसका परिवार और वो आदमी मारे गए और केवल वही जीवित बची। उसी दौरान बाहर से जंजीर से बंधे ज़ॉम्बी की भयानक आवाज आई। औरत ने तुरंत बंदूक उठाई और बाहर जाकर उसे गोली मारी। उसके पीछे पैट्रिक भी बाहर आ गया। तब औरत ने उसे चेतावनी दी कि ऐसे ज़ॉम्बी दरअसल आवाज निकालकर दूसरे ज़ॉम्बियों को बुलाते हैं। यही उनका आपस में बात करने या एक दूसरे को संकेत देने का तरीका होता है। कुछ देर बाद उन्होंने दूर से और ज़ॉम्बियों की हुंकार सुनी। ये समझते ही सबने तुरंत घर के दरवाजे बंद कर दिए और अपने हथियार तैयार कर लिए।
जॉम्बी आते ही जैक ने लूसी को पकड़कर बेसमेंट में छुपा दिया, लेकिन जैसे ही लूसी नीचे पहुंची वो अचानक एक जॉम्बी से टकरा गई। डर के बावजूद लूसी ने अपनी सांसें रोकी और बिना आवाज किए एक कोने में छिप गई, जिससे उसकी जान बच गई। थोड़ी ही देर में और जॉम्बी घर में घुसने लगे। बेसमेंट में लूसी ने अपनी गुड़िया को एक संदूक में रख दिया और जानबूझकर उस पर लालटेन गिरा दी, जिससे जोर की आवाज हुई। आवाज सुनकर जॉम्बी उधर भागा और संदूक में झांकने लगा। तभी लूसी ने हिम्मत दिखाते हुए ढक्कन बंद किया और जल्दी से ताला लगा दिया। ऊपर जैक ने देखा कि एक और जॉम्बी खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत बंदूक उठाई और गोली चला दी। इसके बाद उसने दूसरे जॉम्बी पर निशाना साधा, लेकिन तभी उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो गईं। अब जैक चुपचाप एक कोने में छिप गया और सांस रोके अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा। उधर पैट्रिक नीचे जॉम्बी से भिड़ रहा था। उसने पूरी ताकत से लड़ते हुए उन्हें रोके रखा। तभी वो औरत लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में संगीत बजाने लगी ताकि जॉम्बी की सुनने की क्षमता ओवरलोड हो जाए और वे भ्रमित हो जाएं। इसी बीच लूसी बेसमेंट से बाहर आई और पैट्रिक को बताया कि नीचे एक जॉम्बी बंद है। पैट्रिक ने उसे जल्दी से कहा कि वो उस कमरे में चली जाए जहां रेडियो रखा है। इसके बाद पैट्रिक और जैक जॉम्बी से जूझते रहे, जबकि लूसी ने रेडियो पर मदद बुलाने की कोशिश की। तभी उसे एक औरत की हल्की आवाज सुनाई दी। उधर जनरेटर का ईंधन खत्म हो गया, संगीत बंद हो गया और सन्नाटा छा गया। अब सभी को एहसास हुआ कि उनके पास न तो बिजली बची है, न ही पर्याप्त गोला बारूद। उसी समय लूसी का ध्यान रेडियो पर कही गई उस बात पर गया जब उस औरत ने उसे स्प्रिंग फॉल्स जाने को कहा था। लूसी ने यह बात जैक और पैट्रिक को बताई, लेकिन बात खत्म होते होते ही घर की दीवारों और दरवाजों पर जॉम्बी जोर जोर से टकराने लगे। हालात देखकर पैट्रिक ने तुरंत फैसला लिया। वो जैक से बोला, मैं इन्हें अपनी तरफ खींचता हूँ, तुम तीनों अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। फिर उसने लूसी को अलविदा कहा, फ्लेयर जलाया, जैक की शॉटगन उठाई और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने फ्लेयर हवा में उछाला और जोर से चिल्लाया ताकि सारे जॉम्बी का ध्यान उसकी ओर खींचे। इधर जैक, लूसी और वो औरत गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। वहीं दूसरी ओर पैट्रिक गोलियां चलाते हुए जॉम्बियों को अपनी तरफ खींचता रहा। अपने अंतिम पलों में उसे वो समय याद आने लगा जब लूसी का जन्म हुआ था। तभी और एक सच्चाई सामने आई। वो आदमी जो हर बार पैट्रिक को जैक के खिलाफ रेडियो के दूसरी तरफ से भड़का रहा था, असल में कोई और नहीं बल्कि पैट्रिक का भ्रम था। अकेलेपन और अपराध बोध में डूबे पैट्रिक ने खुद ही अपने मन में वो आवाज बना ली थी जो उसे अंदर से तोड़ रही थी। इसके बाद धीरे धीरे पैट्रिक गैस के बैरल की ओर बढ़ा, एक आखिरी नजर आसमान की ओर डाली और फिर लाइटर गिरा दिया। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ, आग की लपटें उठीं और पैट्रिक के साथ सारे जॉम्बी जलकर राख हो गए। अब मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि लूसी, जैक और वो प्रेग्नेंट औरत स्प्रिंग फॉल्स पहुंच गए हैं, जहां उन्हें एक नई जिंदगी की उम्मीद और शांति मिली। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।